हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारे प्रीवियस टॉपिक यानी ही इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि दुनिया का पहला प्रोसेसर था इंटेल कंपनी ने बनाया हुआ 4004। ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और कैलकुलेटर में यूज करने के लिए बनाया गया था। इसका एक इंप्रूवमेंट करके 8008 एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन किया गया। उसी कंपनी ने कैलकुलेटर में यूज करने के लिए बनाया गया था, बट कंट्रोल एप्लीकेशन में भी इसका यूज होने लगा। इसके बाद और एक प्रोसेसर आया जिसका नाम था 8080 या इसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इंटेल 8080। ये भी 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ऑफ कोर्स कंट्रोल एप्लीकेशन इससे भी बनती थी, बट फर्स्ट टाइम इससे स्मॉल कंप्यूटर डिजाइन करने की शुरुआत हुई है और उस स्मॉल कंप्यूटर को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। इसलिए इसका वर्ड पड़ा है माइक्रो कंप्यूटर। छोटे मोटे कंप्यूटर जो ऑलमोस्ट कैलकुलेटर जैसे ही कैलकुलेशन कर पाते हैं, बट थोड़े से उससे ज्यादा कैलकुलेशन। तो ये जो हम जनरेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम इनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि किस जनरेशन में कौन से माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुए, उनकी क्या खासियत थी, उस जनरेशन के क्या फीचर्स थे, वही हम स्टडी करने वाले हैं। और इन प्रोसेसर को ही हम जनरेशन के कैटेगरी में सेपरेट करने वाले हैं। एक्चुअली जनरेशन ये चीजें होती क्या है, देखो गाइज, ये एक प्रकार की मशीन है, इक्विपमेंट है, टूल है। तो जब भी कोई मशीन, इक्विपमेंट या टूल बनता है तो फर्स्ट टाइम इसकी शुरुआत तो हुई होगी बनने की, तो वो हमेशा उसकी क्या रहेंगी, फर्स्ट जनरेशन रहेंगी। जैसे आप आपके मोबाइल के कैमरे ले लो ना, जब पहली बार मोबाइल का कैमरा बना होगा तो अब भी जो आप देखते हैं 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे, 128 मेगापिक्सल वाले कैमरे वैसे ही थे क्या पहले जनरेशन में? नहीं, वीजीए कैमरे थे, ऑलमोस्ट जस्ट मेरे ख्याल से 1 मेगापिक्सल के भी अंडर वाले वो कैमरेस थे। बट उसके बाद उतने ही पे रुके क्या हम, 1 मेगापिक्सल के ऊपर, देन 2 मेगापिक्सल के ऊपर, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन करते करते 16 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और इसके बाद भी 120 या 128 मेगापिक्सल के कैमरे हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जनरेशन आपको क्या बताती है, इंप्रूवमेंट बताती है कि किसी टूल में, मशीन में क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, कौन सी चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं। हर चीज के, हर मशीन्स के जनरेशन होते हैं, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर के भी जनरेशन है। तो ये जो मैंने अर्ली चीजें बताई हैं 4004, 8008, 8080, ये फर्स्ट जनरेशन के हमारे माइक्रो प्रोसेसर है। उसी के बाद 8085 आया, इसी का इंप्रूवमेंट था। कंट्रोल एप्लीकेशन में ही यूज होता था, 8 बिट का ही था, बट इससे भी अब क्या बनाने की शुरुआत हुई, माइक्रो कंप्यूटर डिजाइन करने की शुरुआत हुई है। तो इसके बाद आया पता है 8086, 8086 बोल सकते हैं, और पता है इसे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। और ये अब 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। देखो जनरेशन बाय जनरेशन में, पहले जनरेशन में 4 बिट और 8 बिट के थे, सेकंड जनरेशन में 8 बिट के रहे, बट ये थर्ड जनरेशन है जहां पे 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आया। आपको बिट की आइडिया है ना गाइस, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, और 16 यानी 16 0 या 16 1 से बना हुआ नंबर। तो कंप्यूटर हमारे कैलकुलेशन ही करते हैं, उनको कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो कितने बिट का वो डेटा एट ए टाइम हैंडल कर सकता है। तो 16 डिजिट का डेटा, 16 बिट का डेटा, मतलब कि बाइनरी डिजिट वो हैंडल कर सकता है। इसका भी यूज आप माइक्रो कंप्यूटर बनाने के लिए करते थे, इसके पहले वाले भी करते थे, बट इंप्रूवमेंट तो हुई होंगी ना। तो यहां पे पता है आपको बाइट का, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर का सपोर्ट मिलने लगा। ग्राफिक्स का सपोर्ट नहीं मिला गाइस, बट एटलीस्ट आप टेक्स्ट का सपोर्ट आपको यहां पे मिलता था। पहले बस नंबर्स से काम चलाना पड़ता था आपको। बहुत अलग हिस्ट्री है उनकी, जब आपको टाइम मिले तो आप देख सकते हैं कि पहले कंप्यूटर कैसे काम कर सकते हैं। तो यहां पे यही अचीवमेंट नहीं हुआ गाइस, और एक अचीवमेंट हुआ है, वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ 1 माइक्रोसेकंड। यानी अब कंप्यूटर 1 सेकंड में मोर देन 100 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते थे। ओके, आज के जमाने से कंपेयर ही मत करो। अभी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिलियंस ऑफ प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है। हम उस जनरेशन की, थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद गाइस आया 80386। देखो इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। 16 बिट से अब हम कहां पे गए हैं, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर आए हैं। यानी कि पावर बढ़ते जा रहा है, कैलकुलेशन पावर इनका बढ़ते जा रहा है। तो इसकी कुछ और भी खासियत थी, कितनी तो भी मेमोरी एड्रेस कर सकता था, 4 GB की मेमोरी एड्रेस कर सकता था। तो हम आगे के टॉपिक में देखने वाले हैं। इसके बाद 486 आया गाइस, पता है आपको। इसके बाद पेंटियम प्रोसेसर आया, कोर टू ड्यू आए, अभी के आपके जनरेशन के प्रोसेसर i3, i5, कभी आपने इसकी ऐड देखी होंगी। ये 32 बिट एज वेल एज 64 बिट के प्रोसेसर होते हैं। ओके, तो यही तो हमारी जनरेशन है। जनरेशन आपको क्या इंडिकेट करती है, बताती है कि प्रोसेसर में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। आप किसी भी मशीन से जनरेशन को कंपेयर कर सकते हैं। इवन कार के बारे में सोचो, फर्स्ट टाइम जब कार बनी होंगी तो वो कैसे दिखती है, और अभी की कार देखो गाइस
कैसे दिखती है हर जनरेशन में, अब जनरेशन में दिखती है जैसे आपके टाइम पे है, इससे भी इंप्रूवमेंट होंगे, आगे इंप्रूवमेंट होते ही रहेंगे। तो जनरेशन आपको बताती हैं चीजें कि उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या नई चीजें वहां पे इंट्रोड्यूस हुई हैं, उनके बारे में जानना मतलब ही जनरेशन के बारे में आपको पढ़ाई करनी है। अगेन आप टीवी के ऊपर ऐड देखते होंगे गाइस जनरेशन की, ओके ये जनरेशन यहीं पे खत्म होंगे, हम इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। बट अभी भी आप टीवी पे ऐड देखते होंगे i3, i5 और i7 की, और अभी लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है 10th जनरेशन, यानी कि इसी i3, i5, 7 के 10 जनरेशन हो गए। तो ये सब जनरेशन है किसके, कि i3 में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। आपने कभी सर्च करके देखो नेट के ऊपर कि हर जनरेशन में क्या होता है। गाइज ये लोग क्या कर रहे पता है, जो ट्रांजिस्टर के बीच का डिस्टेंस कम करने की यहाँ पे कोशिश होती है। आपने नैनोमीटर ये सुना होगा कि आज के प्रोसेसर 10 नैनोमीटर वाले, 7 नैनोमीटर वाले, मोबाइल वर्ल्ड के बारे में भी आप प्रोसेसर का नॉलेज रखते हैं तो वहां पे आपने ये टर्म सुनी होंगी। तो हर जनरेशन में 2 ट्रांजिस्टर के बीच का डिस्टेंस कम करने की कोशिश हो रही है। इससे फायदा ये है कि ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर डेटा ट्रांसफर होता है, जितना उनका डिस्टेंस कम होगा उतना कैलकुलेशन फास्ट होगा। ओके ऐसा मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है, अगेन बहुत डीप है वो जनरेशन वगैरह क्या होते हैं, पर ये आउट ऑफ द सिलेबस की बात हो गई है। बट अगर आपको इंटरेस्ट है उस चीजों में तो आप जरूर सर्च करके देखना। तो अगर आपको ये टॉपिक समझे तो आगे के टॉपिक भी आपको बिल्कुल समझ जाते हैं। तो बढ़ते हैं, देखो तो हमारा मेन टॉपिक है जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है गाइज, और 5 जनरेशन है टोटल। हर जनरेशन में आपको 1-2 पॉइंट लिखने हैं, एग्जाम्पल देने हैं और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इवोल्यूशन का ही हमारा टॉपिक है। तो जो भी हमारे पहले प्रोसेसर कभी बने होंगे उसको हम रखेंगे फर्स्ट जनरेशन में। तो आपको तो पता ही है पहला प्रोसेसर कौन सा था, वो था इंटेल का 4004, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, और एक पीमॉस माइक्रो प्रोसेसर था। पीमॉस का मतलब होता है पॉजिटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आपने पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े ना। मान लो इस प्रोसेसर को पॉजिटिव सेमीकंडक्टर से बनाया गया था। कब बना था, देखो कब शुरुआत हुई थी ऐसे प्रोसेसर बनाने की, 1971 बाय कौन से साइंटिस्ट से, फेडरिको फैगिन, इटालियन अमेरिकन ये साइंटिस्ट था, उसने ये बनाने की शुरुआत की थी। अगेन इसकी बहुत हिस्ट्री है गाइज, इंटेल कंपनी की हिस्ट्री है कि इंटेल कैसे कंपनी बनी है, किसने बनाई है, आप देखो इंटरनेट के ऊपर। और इंटेल का लॉन्ग फॉर्म देखो इंटेल, हमें लगता है कि ये इंटेलिजेंट इस वर्ड से लिया गया होगा, नहीं गाइज, इसका लॉन्ग फॉर्म है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। और हम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पढ़े हैं, SSI, MSI, वो ही, मतलब क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर बन रहे हैं ना, हम जो देखने वाले हैं या देख रहे हैं, हम ट्रांजिस्टर से बनाए हुए प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर तो इसके पहले भी बनने शुरू हो गए थे 1950 या उसके पहले लिटिल बिट, थोड़ा सा आपको पता है चार्ल्स बैबेज द फादर ऑफ द कंप्यूटर करके आपने कभी ना कभी तो ये पढ़ा ही होगा। तो तब मैकेनिकल टाइप वाले कंप्यूटर थे, अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप वाले कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर से बने हुए कंप्यूटर की बनने की शुरुआत हुई। तो कंप्यूटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के जनरेशन मतलब ही एक प्रकार के हमारे कंप्यूटर के जनरेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये थे वो साइंटिस्ट फेडरिको फैगिन जिन्होंने ये पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, आपको पता ही है कि ये कहाँ पे यूज होता था, कैलकुलेटर में यूज करने के लिए इसे बनाया गया था। ये सिर्फ कैलकुलेटर में यूज करने के लिए बनाया गया था। और देखो ये किसके लिए सफिशिएंट नहीं था, एक जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, जो हमारे कंप्यूटर आज के काम करते हैं, या उस जमाने में उन्होंने सोचा था कि कैलकुलेटर से थोड़ा ज्यादा एडवांस कैलकुलेशन करना है, इसलिए ये पॉइंट लिखा है, इट वाज इनएडिक्वेट फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अनसफिशिएंट। ओके, जनरल कंप्यूटिंग ये नहीं कर पाता था क्योंकि इसे डिजाइन ही किया था कैलकुलेटर के लिए। उसके बाद इसमें आया है बिल्कुल हार्डली 1 ईयर के बाद, देखो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आया है, 8008 आया है। ये दुनिया का पहला 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। तो दुनिया का पहला 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर ये था। ये एमसीक्यू में गाइस क्वेश्चन आ सकते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ LSI टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विद द 45 इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शन तो हमारे अगले चैप्टर से रिलेटेड है, बट इंस्ट्रक्शन यानी आप समझ लो ना टास्क, काम या फंक्शंस जो ये माइक्रो प्रोसेसर कर सकता है, या उसे इतने टाइप के ही काम आते हैं, ऐसा आप फिलहाल के लिए समझ लो, या ऐसी कमांड समझ लो 45 कमांड्स जो ये सपोर्ट कर सकता था। तो ऐसे कुछ इसमें से आपने 1-2 पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि ये लिखना नहीं भूलना है कि 4004 है, और आपने 8008 साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा, यूज कहां पे होता था इतना लिखे तो भी सफिशिएंट है। 2 से 3 पॉइंट अच्छे वाले पॉइंट आपको यहां से चूज करके लिखने हैं। तो इसी के साथ साथ कुछ और भी प्रोसेसर थे जो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। इंटेल का ही 40
और तोशिबा का T3472 ऐसे आप नाम लिख सकते हैं। मतलब कि ये तो है ही, इंटेल 4004, इंटेल 8008 है, वो भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इनके अलावा ये भी नाम आप लिख सकते हैं, याद रहे तो लिखो, अदरवाइज ये दो नाम भी सफिशिएंट है। बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन के ऊपर गाइस। अब देखो इस जनरेशन में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ, हमारा जो चैप्टर जिसके ऊपर बिलोंग करता है कौन सा, 8085, कब, 1976 में, और ये भी एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ओके, इसके साथ और भी माइक्रो प्रोसेसर थे जो डेवलप होना यहाँ पे शुरू हुए थे, बट इस जनरेशन में खास बात क्या हुई है वो आपको लिखना है कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हैज बीन इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स अ कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, यानी ही माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा 4 चैप्टर है, तब ये चीजें हम और अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पे माइक्रो कंट्रोलर बनने की शुरुआत हुई गाइस कौन से जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में। 8085 तो हुआ, बट माइक्रो कंट्रोलर भी बनने की शुरुआत इसी जनरेशन से हुई। तो माइक्रो कंट्रोलर में होता क्या है पता है, सीपीयू, रोम, रैम, क्लॉक, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एक ही पैकेज में होते हैं। कैसे होते, क्या होते, पहले हमने ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको आइडिया आएंगी कि ये चीजें क्या है। फिलहाल के बस इसको एज अ पॉइंट करके आपको याद रखना है। जब माइक्रो कंट्रोलर हम टॉपिक पढ़ेंगे तो ये टॉपिक फिर से पढ़ लेना, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो इसके एग्जांपल है इंटेल 8048, मोटोरोला MC6801। ये किसी माइक्रो प्रोसेसर के नाम नहीं है गाइस, ये माइक्रो कंट्रोलर के नाम है। लिटिल बिट डिफरेंस होता है, अच्छा खासा डिफरेंस होता है एक माइक्रो कंट्रोलर और एक माइक्रो प्रोसेसर में, तो वो तब हम देखेंगे। तो ये जो 8048 है, 50 है, 51 है, ये सब कुछ माइक्रो कंट्रोलर के नाम है, तो वो बाद में आपको याद हो जाते हैं, तो बाकी के टॉपिक में तब आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर, और मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे और कुछ इंप्रूवमेंट, जैसे कि द मेजर डायरेक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इवोल्यूशन हैज बीन टुवर्ड वन विच परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मिनी कंप्यूटर। अब तक दो जनरेशन तक हम माइक्रो कंप्यूटर बना रहे थे, अब जाके मिनी कंप्यूटर की शुरुआत हुई है। आप बोलेंगे मिनी कंप्यूटर यानी कौन से, जैसे कि आप अभी आप लैपटॉप देख रहे होंगे आपके, या फिर डेस्कटॉप मशीन देख रहे हैं, उससे मिलती जुलती चीजें, इतनी एडवांस नहीं, इस जनरेशन की एडवांस नहीं, तब उस हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से वैसी वाली चीजें। तो अब तक आपको ग्राफिक्स का सपोर्ट नहीं मिला है, तो किसका सपोर्ट मिला है, देखो, विच कैन वर्क विद द बाइट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स के साथ, स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग आप जानते हैं गाइस, यानी सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब टेक्स्ट का आपको यहां पे सपोर्ट मिलने लगा। और सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट यहां पे था कि आप 1 माइक्रो सेकंड की साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल यहां पे आपने अचीव की है, यानी कि कंप्यूटर 100 से ज्यादा इंस्ट्रक्शन, मोर देन 100 इंस्ट्रक्शन ये परफॉर्म कर सकता था। तो कौन सा जो प्रोसेसर था जो इस कैटेगरी में आता है, तो 1978 में इंटेल कंपनी ने हाई परफॉर्मेंस का मतलब ही हमारे यहाँ पे एडवांस प्रोसेसर, ये कितने बिट का था, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था जिसका नाम था 8086 या 8086। इसे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। जब इंजीनियरिंग लेवल में जाओगे ना गाइस, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा आपको सब्जेक्ट मिलेगा जिसका नाम रहेगा एडवांस म्यूपी। म्यू मतलब माइक्रोपी यानी प्रोसेसर, ओके, तो इसके ऊपर रहेगा। इसे बोलते हैं एज APX 86 यानी ऑल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर या जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर 86 भी से कहा जाता है। तो अगर इसमें आपको लिखना है थर्ड जनरेशन में, तो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर की शुरुआत हुई, 1 माइक्रो सेकंड इंस्ट्रक्शन साइकिल अचीव हुई है, और इंटेल का 16 बिट का 8086 माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। ये आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं थर्ड जनरेशन में। तो इसे किन्होंने डेवलप किया है, तो देखो साइंटिस्ट के नाम है स्टीफन मॉस, ड्रूवर्स रेनल एंड अदर साइंटिस्ट, ऐसे कुछ ये थे। साइंटिस्ट के नाम अगर आपने नहीं भी लिखे, याद भी नहीं आए तो भी चलता है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 जनरेशन है, यानी कि हाफ मार्क से भी कम है एक जनरेशन के ऊपर। ओके, तो आपको बस जितने हो सकते हैं उतने पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि 8086, ये स्ट्रिंग का सब मिनी कंप्यूटर का यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुआ, ऐसा कुछ चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 8088, ज़ायलॉग का Z8000 और M6800, ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी सफिशिएंट है गाइस, याद रहते हैं नाम तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये सभी के सभी प्रोसेसर हमारे 16 बिट के प्रोसेसर थे, वो यही खासियत थी हमारी इस थर्ड जनरेशन की। तो बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन के ऊपर, देखो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुए हैं। रिसेंटली 1981, रिसेंटली नहीं है गाइज 1981, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स हो रहे हैं जब ये किताब लिखी गई होंगी, उसके बारे में, उससे वो टॉपिक लिया गया है। तो इसमें इंप्रूवमेंट क्या हुआ, देखो, इंटेल हैज इंट्रोड्यूस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर 80386। यहाँ पे शुरुआत हुई है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की, और उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम लिखा है, यानी कि दुनिया का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, 80386 था। और इसकी खासियत लिखी है, विच कैन एड्रेस अ फिजिकल मेमोरी ऑफ 4 गीगाबाइट। आपने इस वर्ड
सुना होगा ना 4 GB करके, तो दैट्स अ 4 गीगाबाइट। बट ये हमारे मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, ये स्टोरेज के बारे में नहीं है, ये जनरली ये कितनी मेमोरी एड्रेस कर सकता है। यहाँ पे एड्रेस वर्ड समझने को भी आपको टाइम लगेगा कुछ टॉपिक होने के बाद, जब हम पढ़ेंगे आगे तब। ऐसा समझ लो कि ये इतने लोकेशन याद रख सकता है कि 80386 4 GB लोकेशन याद रख सकता है। आप बोलेंगे 4 GB कैसा कोई काउंट हो गया? जी को रिप्लेस करो बी से, यानी कि बिलियन, 4 बिलियन यानी कितने करोड़ गाइस? 400 करोड़ लोकेशन ये याद रख सकता है। इसे अगर मैं कंपेयर करूं हमारे मेमोरी से, जैसे आपको कॉन्टैक्ट नंबर याद रहता है ना, मम्मी पापा का कॉन्टैक्ट नंबर, भाई बहन का कॉन्टैक्ट नंबर, किसी फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर, ये पर्सन का ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको पता रहता है मोबाइल नंबर। वैसे ही कंप्यूटर में बहुत सारी लोकेशन होती हैं, हर कौन से लोकेशन के ऊपर कौन सा डेटा स्टोर है, ऑफ कोर्स वो नंबर में रहता है, तो वो याद रखना, उसे हर लोकेशन के बारे में याद रहता है। तो वो कितने लोकेशन याद रख सकता है और उसके अंदर का डेटा बता सकता है कि कौन सा है, तो उसी टर्म को हम बोलते हैं फिजिकल मेमोरी या एड्रेस ऑफ फिजिकल मेमोरी, यानी कि 4 GB तक का यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलता है। ओके, इसे आप रैम से भी कंपेयर कर सकते हैं, बट वो आगे चीजें आने वाली है गाइस, एकदम कंप्लीटली रैम मत बोलो इसे, बट जैसा मैंने आपको समझाया है वैसा याद रखो कि ये 4 GB के लोकेशन याद रख सकता है या फिर एड्रेस कर सकता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल है, मोटोरोला का 68020, HP का 32, APX 432, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, और 80386 तो हमारा एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा 4th जनरेशन, यहाँ पे 32 बिट का डेवलपमेंट हुआ और फिजिकल मेमोरी में भी इंप्रूवमेंट हुआ। इसके बाद आता है लास्ट जनरेशन, हमारा 5th जनरेशन, इसमें पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, इन्हें भी बहुत साल हो गए गाइस, ये भी 1991, 94 की बातें हैं, तब ये जो बने थे। इसके बाद इंटेल कोर 2 डुओ, इंटेल Xeon और मोस्ट एडवांस माइक्रो प्रोसेसर, उस जमाने की बात चल रही 90s की, वहां पे ये सबसे हाई पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर थे। अब यही जनरेशन चल रही है, आपको i3, i5, i7, i9 और उनके भी सब जनरेशन अभी भी चल रहे हैं। जनरेशन मतलब एकदम पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है गाइस, जनरेशन यानी कि क्या किस जमाने में क्या चेंजेस हुए हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो हार्डली आप 2.1 जनरेशन से निकाल लेना, एग्जाम्पल बता देना और आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ये जो हम 2 दिन से देख रहे हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे जनरेशन है, ये फैमिलियर होने के लिए कि आप देखो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम किसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, उससे फैमिलियर होने के लिए ये 2 हमारे टॉपिक थे, इवोल्यूशन एंड जनरेशन। तो एक आपका एकदम माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तक इसके हमने ना डेफिनेशन देखी है ना कुछ नहीं देखा है, बस हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी है, उसके जनरेशन पढ़े हैं, ताकि आपको एक क्लियरली आइडिया आ जाए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्चुअल चैप्टर हमारा शुरू होगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है गाइस, बट एक्चुअल चैप्टर हमारा शुरू कल से होगा, जहां पे हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे एक दूसरे से वो इंटरैक्ट करते हैं, वो सब चीजें हम कल से देखना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।